दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको भी ऐसे लगेगा कि शायद हमारे जीवन की कहानी है। ये कहानी है एक सास और बहू की। ये हरियाणा की रहने वाली प्रिया की कहानी है। उस सास का नाम था सुनीता। उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। बहू बहू सारा दिन काम करती थी। वह बहुत सीधी भोली और श्याम बाबा की भगत थी। पर सास सुनीता को प्रिया की एक भी बात पसंद नहीं थी। रोज सुबह 5 बजे उठना, कामचोर है, खाना बनाया तो नमक तेज है, बच्चे नहीं तो बांझ है। प्रिया रोज रोती थी पर किसी से कुछ नहीं कहती थी। सिर्फ रात को बाबा की फोटो के सामने बैठकर बोली, बाबा आप ही मेरा सहारा हो। अगर वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, बस सारा दिन यही बोलती थी कि मेरी जीवन की गाड़ी श्याम बाबा ही चला रहे हैं, जैसा उनको पसंद। एक दिन घर में पूजा थी, सारे रिश्तेदार आए। सास ने प्रिया से कहा, 56 भोग बनाना है शाम तक। प्रिया पूरा दिन रसोई में लगी रही। पैर में छाले पड़ गए, शरीर थक गया। शाम को जब थाली लगाई तो सास ने सारे मेहमानों के सामने थाली फेंक दी। ऐसे अगर किसी और की भी सास है तो प्लीज कमेंट में रिप्लाई जरूर करना और जय श्री श्याम लिखना। चिल्ला कर बोली, ये क्या गंदा खाना बनाया है, मेरी बेइज्जती करवा देगी सब। सब लोग चुप। प्रिया रोने लगी। पति आरव भी कुछ नहीं बोला। रात को प्रिया ने कुछ नहीं खाया। मंदिर में जाके बाबा से बोली, बाबा मुझसे गलती हो गई है क्या? मैं और क्या करूं? तू ही मेरा सहारा है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी ये जीवन गाड़ी बस अब तेरे ही सहारे है। अब जो भी करेगा तू करेगा। अगले हफ्ते करवा चौथ आया। प्रिया ने सास के लिए मेहंदी लगाई, गिफ्ट लाई। पर सास ने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर बोला, देखो मेरी बहू कितनी निकम्मी है, ना खाना आता है ना सेवा। मैंने तो जबरदस्ती इसको घर में रखा हुआ है। प्रिया का दिल टूट गया। वह रोती रही, बाबा मैं आपको इतना मानती हूँ, आप मेरी कब सुनोगे? आज मैं इस जीवन से हार गई हूँ बाबा। अब मैं और जीना नहीं चाहती। उसी रात वो छत पर चली गई और सोचा, अब जीने का क्या फायदा। तभी उसे नींद में एक सपना आया। एक नीले घोड़े वाला, सर पे मोर पंख श्याम बाबा सामने खड़े थे। बोले, बेटी घबरा मत, जो तेरे साथ गलत करेगा उसको सबक अब मैं सिखाऊंगा। बस 3 दिन रुक जा। प्रिया की आंख खुल गई। उसने ठान लिया, बाबा ने कहा है तो रुक जाती हूँ। 3 दिन बाद घर में सत्संग था। बहुत सारे लोग आए थे। आगे क्या होता है जब सास रोज बहू को ताने देती है, खाना खराब है, काम स्लो है, कपड़े अच्छे नहीं हैं। पर जिस दिन उसने हद पार कर दी, उसी दिन श्याम बाबा को अब आना पड़े। और बाबा ने सास को सबक भी सिखाया। सारी कॉलोनी देखती रह गई। आगे कहानी देखने के लिए बने रहना और प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना। सास स्टेज पर बैठकर फिर से बहू की बुराई करने लगी। माइक्रोफोन हाथ में था। तभी अचानक लाइट चली गई, अंधेरा, और माइक्रोफोन से एक आवाज आई, बहुत भारी आवाज, सुनीता बस कर। सब डर गए। लाइट गई तो स्टेज पे कोई नहीं था, पर सास के पैरों तले की जमीन सरक गई और पैर में चोट भी लग गई। वो उठ नहीं पा रही थी। पंडित जी बोले, ये श्याम बाबा का संकेत है।
जो अपनी बहू को सताता है, बाबा उसको माफ नहीं करते। उसी रात सास को तेज बुखार। सपने में बाबा आए और बोले, जिस बेटी को तू तंग करती है वो मेरी बेटी है, मेरी सबसे लाडली है, मेरी भगत है, माफी मांग उससे। अगले ही दिन सास ने सबके सामने प्रिया के पैर छुए और रोकर बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने बहुत पाप किया है। आज 6 महीने बाद उसी घर में सबसे ज्यादा सेवा प्रिया की होती है। सास रोज प्रिया के साथ मिलकर बाबा के भजन गाती है। दोस्तों, याद रखना, सास हो या कोई भी, अगर कोई कमजोर को सताएगा तो श्याम बाबा चुप नहीं बैठेंगे। अगर आपको भी बाबा पर भरोसा है तो कमेंट में लिखो जय श्री श्याम। और ऐसी ही 3 चमत्कारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय श्री श्याम।